जय हो चिल्ड्रन, सबको शुभ दिन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट कक्षा से हम अध्ययन कर रहे हैं कि आपके नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 5 यह धरती कितना देती है। तो इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत अपने बचपन में उन्होंने जब धरती पे यानी मिट्टी पे पैसों के बीज बोए थे तो उसने देखे कि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं आए। तो उसको लगा कि ये जो धरती है ये यानी अयोग्य है, यहाँ पे कोई फसलें नहीं आते हैं। तो ऐसे करके उसने कभी भी अपने भरोसे नहीं तोड़े। दूसरे बार ऐसे ही बारिश हो गए थे और गीले मिट्टी थे आंगन में, उनके आंगन में गीले मिट्टी थे। तो उसने क्या किया, अपनी उंगलियों से उसे सहलाया और उन पर सेम का बीज बोए। सेम मतलब आप जानते हो ना ऑलरेडी, एक प्रकार के तरकारी होते हैं। तो उसने मिट्टी पे बोए और ऐसे ही वो भूल गए उस घटना को। कुछ दिन बाद उसने देखा कि छोटे छोटे पौधे अपने हाथे पैरे हुए धरती के ऊपर आए हैं। तो कवि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वो बहुत ही सुंदर पौधे थे। ऐसे लग रहे थे कि छाता जैसे छोटे छोटे पौधे उगे थे और वो अपनी हाथों को फेरे हुए थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। ये देखकर कवि बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे इसकी लास्ट प्यारा यानी इस कविता का लास्ट प्यारा द्वारा कवि हमें क्या कहने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले आप भी मेरे साथ इस कविता का पठन कीजिए। पता है मुझे आप ऑलरेडी टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठे हो, तो उंगली रखिए और मेरे साथ आप भी इस कविता का पठन कीजिए बच्चों। तो हमने देखा कि देखिए, ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों से नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। तो बच्चों, ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, तो देखिए कवि भूल गए थे कि वो गीली मिट्टी में बीज बोए थे। तो उसने जब धरती के ऊपर पौधे उगे हुए देखे बहुत ही खुश हुई और वो कहे कि समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी है। मतलब समय समय में वो कितना अच्छे से धरती के ऊपर फैलाए हुए हैं और उनके जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, कुछ दिन बाद वो पौधे इतने बड़े हो चुके हैं और उनमें फलियां आए हैं जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो कितनी सारी फलियां यानी इस पौधे में बहुत सारे फलियां हैं। कितनी प्यारी फलियां है, ये पतली है, चौड़ी फलियां है। उफ, क्या गिनती करूं मैं इसका, यानी ढेर सारे इस पौधे के ऊपर फलियां फूटी है। लंबी लंबी है, अंगुलियों से नन्ही नन्ही, मतलब ये सब कैसे दिख रहे हैं, अंगुली जैसे लंबी लंबी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी लग रही है। तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों से। तो ये कैसे दिख रहे हैं, देखने के लिए तलवारों सी, पन्ने जैसे, पन्ने यानी लाइन बच्चों। तो तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों जैसी, जी भर भर
दिन रात मोहल्ले भर न खाए। तो देखिए, रात दिन मोहल्ले वाले खाए तो भी ये खत्म नहीं होगा, इतना ढेर सारे फलियां फूटी है और कितनी सारी फलियां है और बहुत भी सुंदर है। तो ये समय पर कितने अच्छे से, कितना सुंदर से, कितने प्यारी सी फलियां इस पौधे पर उगे हैं। बहुत ढेर सारे फलियां हैं, बहुत ही प्यारे हैं, पतली भी है, चौड़ी भी है फलियां। उफ, कैसे गिनती करना, कितना है ये। ऐसे कवि ये पौधों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि वो अपनी धरती माँ को धन्यवाद कहते हुए बताते हैं कि यह धरती कितना देती है ये, यानी ये धरती माता जो है हमें बहुत कुछ देती है। वो अपने प्यारे पुत्रों को यानी हमको कितना देती है ये धरती माता, और कितने अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं धरती माँ। तो बच्चों, इस कविता द्वारा हमें ये सीख मिलता है कि हम धरती माँ की पुत्र हैं और जैसे हमें हमारे लिए धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दे देती है, न प्यारा सा फलियाँ, और गिनती भी नहीं कर सकते, ढेर सारी फलियाँ हमारे लिए देती है वो। तो कितना देते हैं, तो इनकी सुरक्षा करना, इनकी देखभाल करना हमारा भी कर्तव्य है बच्चों, है ना। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುರವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೌಧೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಫಲಿಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಪತ್ಲಿಯಾಗಿದೆ, ಚೌಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಗುಲಿ ಜೇಸೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ಉದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಂಬಿ 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 ಅಂದರೆ ಉದ್ದಾಕಾರ, ಉದ್ದ ಈ ತರಕಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರೋ ತರಕಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೀಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲವಾರದ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ಥರದ, ಅಂದರೆ ಹಾರಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪೌಧೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಇವು, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೊಹಲ್ಲೆ ವಾಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಹಿತ ದಿನ ರಾತ್ ತಿಂದರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇದು, ಅಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ತಿಮಾ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೇ. तो बच्चों, यह धरती कितना देती है कविता द्वारा सुमित्रानंद पंत जी हमें कहने जा रहे हैं कि जैसे धरती माँ हमें बहुत कुछ देते हैं अपने प्यारे पुत्रों को यानी हमको, तो हमें भी इन्हें बहुत कुछ अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. तो बच्चों, ये पूर्ण पोयम आपको बाहर करना है. इस कविता का आप भी प्रैक्टिस करो और अच्छे से गाना गा के एक बार लिखकर मुझे होमवर्क में भेजिए.